इवनिंग फ्रेंड्स। और एक दो दिन का लेट हो गया कि लगातार हम जो जेटेड का जो सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं कंप्लीट कर पाए थे। आज उसका आखिरी क्लास होगा। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जो जेटेड का है उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया हुआ है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। रुपया कितना है? प्रिंसिपल कितना है सर? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 8,000 हमारा प्रिंसिपल है। ध्यान से देखना है कि प्रिंसिपल कितना है, तो 8,000। आगे दिया हुआ है फॉर 1 मंथ। कितने महीने के लिए सर? 1 महीने के लिए। तो टाइम क्या हो जाएगा? 1 मंथ। 1 मंथ। 1 मंथ को अगर ईयर में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 1/12 ईयर। ध्यान से देखें क्या बोला है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 मतलब वह साधारण ब्याज क्या होगा किस पे? 8,000 रुपए पे। और कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए। रेट क्या है? 15% पर एनम। रेट क्या है? 15% पर एनम। यहाँ भी दिया हुआ रेट हमारा कितना है? रेट कितना है? तो सर 15%। निकालना क्या है? एसआई। क्या निकालना है? एसआई। एसआई बराबर आप लोग को बेहतर पता होगा कि क्या होता है सर? P गुना R गुना T अपॉन 100। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। अन्यथा अगर डायरेक्ट निकालना चाहें तो R इंटू T करेंगे। तो रेट कितना दिया हुआ है हमारा? 15%। क्या लिखेंगे? 15%। समय कितना है? 1/12। अगर ध्यान से देखेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। इसका मतलब यहाँ से क्या है सर? जो एसआई होगा ना वो 5/4% होगा। किसका? तो प्रिंसिपल का। किसका? प्रिंसिपल का। अब देखते हैं कि एसआई हमारा क्या है। एसआई सर 5/4% है। 5/4% है। तो जैसे परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा सर? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 400 बन जाएगा। और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 8,000। कितना है? 8,000। 00 से 00 कैंसिल। 4 से 4 गुना 8 यानी 20 बार में कट जाएगा। और 20 गुना 5 करेंगे। 20 गुना 5 करेंगे तो हमारा साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? 100 रुपया आ जाएगा। देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में साधारण ब्याज 100 रुपया दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कोई वैसा ऑप्शन है। नहीं, पहला ऑप्शन क्या दिया है? 1200। ये तो गलत है। दूसरा क्या दिया है? 120 रुपया। ये भी गलत है। तीसरा क्या दिया है? 100 रुपया। ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर बता दें सवाल में बोला क्या? प्रिंसिपल कितना है? 8,000। समय कितना है? 1 महीना। महीना तो साल में बदलना होगा। 1/12 साल हो जाएगा। समय रेट क्या है? 15%। बोला 1 महीने में कितना साधारण ब्याज होगा। तो डायरेक्ट हम ऐसा निकाल सकते हैं। रेट को टाइम से गुना करके जितना परसेंट आएगा वो प्रिंसिपल का उतना परसेंट होगा। फिर प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सीधा ऐसा ही आ जाएगा। वो कितना हो जाएगा सर? 100 रुपये। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक सवाल का 5 मेथड नहीं बता रहे ताकि समय कम है आपके एग्जाम के लिए और हमको सही समय पर सारी तैयारियां कंप्लीट करनी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है? इफ मनोहर पेज एट इंटरेस्ट ऑफ ₹750। मनोहर कितना रुपया पे कर रहा है? तो 750 रुपया। कितना? 750 रुपया। मनोहर कितना पेमेंट कर रहा है? 750 रुपया। आगे फिर क्या बोल रहा है? कितने साल में? तो 2 साल में। किस पे सर? 4500 रुपये में। यानी प्रिंसिपल कितना है? 4500। एक एक चीज को हम बारीकी से लिख देंगे ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। प्रिंसिपल कितना है सर? 4500। कितना है? 4500। सर एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट वो हमारा दिया हुआ है। कितना है सर? 750। अब अगर ध्यान से देखें तो समय कितना दिया हुआ है सर? 2 साल। समय कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स। हमें निकालना क्या है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट कितना परसेंट होगा। रेट कितना परसेंट यही निकालना। चलिए सवाल को अगर ध्यान से देखें तो हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि सर अभी तो आप बोले कि SI इज इक्वल टू क्या होगा? तो SI इज इक्वल टू होगा रेट इनटू टाइम। अब अगर ध्यान से देखें तो SI कितना है? 750। अब 750 को ध्यान से देखें क्योंकि 750 तो है सर, लेकिन 750 ये है किसका? 750 है तो प्रिंसिपल का। किसका? प्रिंसिपल का। 750 है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल है हमारा 4500 रुपया। कितना है? 4500। इसको परसेंट में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। अब इधर ध्यान से देखें रेट कितना है सर? रेट तो निकालना है, हम बोलेंगे ठीक है। समय कितना है सर? समय है 2 साल। तो यहाँ लिखेंगे 2। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे
तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। और अगर देखें तो सर 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, 5 से काटेंगे तो 15 5 जा 75 यानी 150। अब अगर फिर ध्यान से देखें तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50। तो क्या यहाँ से दिख रहा है हमको कि सर 50/3% है। 50/3% इज इक्वल टू रेट इनटू क्या है 2। अब अगर दो से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में कट जाएगा तो 25 बार। अगर फिर ध्यान से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर कि रेट इज इक्वल टू जो आया वो आया 25/3% और इसको लिख सकते हैं 1/3%। और यही हमारा क्या है रेट, गिवन रेट का परसेंट है। क्या वैसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल वैसा ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और ये हमारा क्या है आंसर। अब क्या होता है ट्रेडिशनली भी मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए उससे भी हम आपको एक बार सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको तसल्ली आ जाए। चलिए ट्रेडिशनली मेथड से भी हम इसको सॉल्व करें। क्योंकि हम लोग जब ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए जहां जहां आपको लगेगा कि किसी सवाल को ट्रेडिशनली भी सॉल्व करवा देना चाहिए वो खुद करवा देंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। ट्रेडिशनली मेथड से हम लोग चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में सर रेट निकालने के लिए बोला था। हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला क्या होता है सर, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब अगर ध्यान से देखें तो एसआई क्या है 750। सर प्रिंसिपल क्या है 4500। सर रेट क्या है, रेट तो निकालना है। सर टाइम कितना है तो टाइम 2 साल दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल। और नीचे में क्या आएगा सर 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब अगर देखें तो सर 5 से 9 टाइम्स और सर 5 से देखें तो 150 50। सर 3 3 जा 9 और 3 5 जा 50। सर यहाँ क्या बचा 50, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25, क्या आएगा 25। अब अगर ध्यान से देखें तो हमको क्या मिला सर 25/3 आया। और रेट किस में आता है परसेंट में आता है, तो रेट बराबर क्या है 25/3%। और अगर ध्यान से देखें तो रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर 25/3% तो हमारा आया है, हम बोलेंगे हाँ। अब अगर ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 81/3%। चाहे आप ट्रेडिशनली बनाएं या आप लर्निंग प्रोसेस से बनाएं, सवाल का जो जवाब है वो नहीं बदलेगा, क्योंकि मेथड अगर सही है तो आंसर एक ही आना। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ रहे हैं। ध्यान से जब तक हम पढ़ रहे हैं सवाल को या सवाल को बोर्ड पे क्रॉप करके लगा रहे हैं, तब तक कोशिश करिए कि उतना ही समय में आप सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये किसमें पूछा है सर, हरियाणा टेट में पूछा गया है। इसका मतलब टेट से ही रिलेटेड सवाल है ना, तो इसमें हमारा एक बढ़िया मजबूत से पकड़ होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सबको पहले सवाल पढ़ लीजिए, सवाल में दिया क्या है उस चीज को हम खुद बोर्ड में मेंशन करते हैं ऊपर में, ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम ना आए। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 इयर्स, तो 5 क्या है टाइम, हम देखेंगे कि सर जो टाइम दिया है वो कितना दिया है 5 इयर्स। सर उसके बाद क्या दिया है सर, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 77.5। तो सर साधारण ब्याज कितना है 77 रुपया 50 पैसे। सर आगे क्या बोला, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स फॉर द सेम प्रिंसिपल। अगर सर वही प्रिंसिपल पे नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, मतलब पहले सवाल से आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अब इसी प्रिंसिपल पर बोल रहा है क्या एसआई बताइए, क्या बता रहा है एसआई, जबकि समय कितना दिया हुआ सर 4 ईयर। समय कितना दिया हुआ 4 ईयर, समय कितना दिया हुआ 4 ईयर। आइए अब हमको 4 ईयर के लिए क्या निकालना है एसआई, लेकिन एसआई तभी निकाल पाएंगे जब हम क्या निकालेंगे सर, एसआई तभी हम निकाल पाएंगे जब हमको प्रिंसिपल पता होगा। अब ध्यान से देखिए रेट क्या दिया है सर, रेट भी क्या है सेम, रेट भी क्या है सेम। क्या शुरुआत में रेट का परसेंट दिया है, देख लीजिए क्या दिया है, इनका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर 5 साल के लिए साधारण ब्याज कितना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स एट द सेम प्रिंसिपल एंड सेम रेट। अगर 5 साल में साधारण ब्याज कितना 4 साल का पूछा है,
इसमें कुछ नहीं करना है, हमको एक मेथड का यूज करना है कि 5 साल में हम बोलेंगे कि 5 साल में जो एसआई है वो कितना है 77.50। तो एक साल में कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एक साल में हो जाएगा 7750 और 5 से डिवाइड होगा, यहाँ जो पॉइंट था पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। सर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हाँ बिल्कुल कटेगा। 5 से देखेंगे कितने बार में जाएगा सर, 15 से कितने बार में जाएगा 75। अब क्या बचा सर 25, तो क्या आ जाएगा 155। अब अगर ध्यान से देखें क्या बचा 155 अपन क्या बचा 10 बचा। ये कितने साल का है सर 1 ईयर। कितने ईयर का 1 ईयर का। हमें कितने वर्षों का निकालना है, तो 4 साल का सर एसआई निकालना है। एसआई निकालना है सर, लेकिन कितने वर्ष का निकालना है सर 4 साल। तो एज का वैल्यू इतना है, क्या 4 का नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। क्या करेंगे 4 × 155/10। अब ध्यान से देखिए 5 गुना 10, 5 दिया 15, 5 एका 5, 2 दूना 4। तो 31 को 2 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 31 को 2 से गुना करेंगे, तो जो हमारा साधारण ब्याज आएगा 4 साल के लिए उसी प्रिंसिपल पर वो क्या आ जाएगा 62 रुपये आएगा। क्या आएगा 62। क्या आपको किसी ऑप्शन में 62 दिख रहा है सर, दिखाइए कहाँ है, आइए हम देखते हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें क्या किया हुआ है 62। ठीक है, किसी को लगा होगा सर प्रिंसिपल नहीं निकाला, इसमें निकालना ही नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है। तो 5 साल में इतना दिया, हम बोलेंगे 5 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू इतना, तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा 4 × इतना, तो क्या आ जाएगा 4 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, 1 मिनट का वक्त लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखते हैं, है ना। माइक बंद आ रहा है।